आज हम बात करने जा रहे हैं जो जेके एसएसबी की तरफ से लास्ट टाइम 4th क्लास की 8000 प्लस वैकेंसी निकली थी, ठीक है, जो पोस्टर्स निकली थी उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको ये डिस्कस करेंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल हमारे पास, और ये सिर्फ जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। मतलब आपकी जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, या ये भी हम क्वेश्चन पेपर लाएंगे, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ जनरल साइंस का जो पोर्शन था उसको उठाकर लाया है। और सिर्फ 25 हमने ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप 4th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि आप जितनी मर्जी पढ़ाई करोगे लेकिन जब तक आप किसी प्रैक्टिस नहीं करोगे कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा या फिर किस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, तो मतलब अपने आप से प्रैक्टिस जब करोगे तो ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो अगर आप 4th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है आपके लिए। बिल्कुल 25 क्वेश्चन पेपर हमने लाए हैं, मतलब 25 क्वेश्चन लाए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। लेकिन हम आपको वो पूरा दिखा देंगे, लाइव दिखाएंगे, उसके आंसर्स भी दिखाएंगे। अगर आप उन क्वेश्चन पेपर्स में अगर आप 50% भी सही करते हो अभी, ठीक है, तो आप समझ लो कि आप सेलेक्ट हो सकते हो बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि अभी तो आपने तैयारी नहीं की है। और अगर आप 50% यानी कि 12-13 या फिर 11-12 क्वेश्चन भी आप सही कर देते हो तो आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे, एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। और अगर आप 2-4-5 करते हो तो भी कोई बड़ी मतलब मुश्किल बात नहीं है आपके लिए, तब भी आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। ये हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है जो हमने सैम्पल पेपर निकाला है आज। पूरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जेके बोस के स्टूडेंट हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये चैनल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ ये इन्हीं चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होती है, वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। तो फ्यूचर में आपके लिए ये चैनल बेनिफिशियल हो सकता है। अगर बाकी आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी हमें आप बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियोस में वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरल साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो अगर हम यहाँ पर हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन लाए थे, हम 100 भी ला सकते थे, लेकिन हमारा ये था कि बिल्कुल ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो और स्टूडेंट को बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न भी ना हो कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे या फिर किस तरह का किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा पता चल जाएगा 25 क्वेश्चन करके। और फिर हमें आप कमेंट करके बता दीजिए, हम इससे ज़्यादा भी लाएंगे, लंबी वीडियो भी करेंगे, मतलब ज़्यादा डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन को। और अगर किसी और टॉपिक पर यानी कि आपको इंग्लिश का जो पोर्शन है उस पर अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। मतलब इन जो यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन है, यहाँ पर फर्स्ट जो है मरकरी है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो सिल्वर है, डी जो है लिथियम, और सी लिथियम है, और डी जो है लीड है, ठीक है, लेड में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्होंने ये पूछा है कि ये जो 4 मेटल हैं, ठीक है, चारों मेटल हैं, इनमें से लाइटेस्ट मतलब जिसका वेट सबसे कम है, ठीक है, कौन सा है वो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट इन सब में से जो ज़्यादा लाइट है वो है लिथियम। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो बढ़िया बात है, ठीक है। सबसे पहले आप खुद ही देख लें इनको, आंसर नहीं देखें आप, ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आंसर आप देख लें, ठीक है, सामने आंसर भी देख सकते हैं आप। तो आप पहले खुद से देख लें, अगर आपको आता है तो काफ़ी बढ़िया बात है, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सेकंड क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ अल्मोनियम इज, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट ओर है, मतलब सबसे ज़्यादा जो ओर है इम्पॉर्टेंट जो अल्मोनियम की, वो क्या है, किस में ज़्यादा, किस वाली ओर में ज़्यादा अल्मोनियम होता है, ठीक है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, ए बैक्साइड, सेकेंड है जो कैलामाइन है, और थर्ड जो है कैल्साइट, और फोर्थ जो है डी जो है इन्होंने पूछा है वो बताया है जो है वो गैलेना है। तो यहाँ पर आपने नाम सुना वैक्साइट में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट ओर है, मतलब अल्मोनियम सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, ये वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल इज, यहाँ पर इनको 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी इन्होंने सारे एलिमेंट्स बताए हैं कि इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस जो रॉक में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो मिनरल हो या हमारे रॉक जो होते हैं ना ज़मीन पे, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बताया है इन्होंने, सिलिकॉन बताया, हाइड्रोजन बताया, अल्मोनियम बताया। तो सबसे ज़्यादा जो है सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, मतलब रॉक्स के बीच में या मिनरल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है,
बी वाला ऑप्शन, यानी कि सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। आप अपने हिसाब से मतलब खुद ही पहले देख लें, आंसर नहीं देखें, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ जो है ये द केमिकल नेम ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिया का केमिकल नेम इन्होंने क्या है इन्होंने पूछा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनी यूरिन बताया इन्होंने, फर्स्ट सेकंड बताया इन्होंने क्लोरिएट, थर्ड बताया इन्होंने सी वाला कार्बामाइड, और डी है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा आप खुद देख लें कि यूरिया का क्या नाम है केमिकल नेम, कार्बामाइड, ठीक है। यूरिया का दूसरा केमिकल नेम की अगर बात करें तो क्या है, कार्बामाइड है। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। देखो जो मतलब जो वाटर जो हार्डनेस होती है वाटर में, वो परमानेंटली कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। आप उनको थोड़ा देख लें कि जो वाटर का परमानेंट जो हार्डनेस है वो रिमूव करना हो तो किसको ऐड करना पड़ता है। पहला इनका ऑप्शन है पोटाशियम परमैंगनेट है, दूसरा ऑप्शन इनका क्लोरीन है, थर्ड ऑप्शन इनका ब्लीचिंग पाउडर है, और फोर्थ ऑप्शन जो है इनका वाशिंग सोडा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वाशिंग सोडा जब पानी में डालते हैं तो इसका जो हार्डनेस होती है वो रिमूव हो जाती है, मतलब परमानेंटली रिमूव हो जाती है वाटर की, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इनका जो है इनका क्वेश्चन जो है सिक्स वो है द फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाए हैं। तो आपको याद रखना है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, 2CaSO4H2O, ठीक है। ये ऑप्शन है इसका, ठीक है, ये नेम है इसका फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब बात करें अगर 7th क्वेश्चन की, तो इनका 7th क्वेश्चन जो है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि LPG गैस जो होती है कंसिस्ट ऑफ मेनली वो किसकी बनी होती है। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिखाए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है मीथेन, इथेन एंड हेक्सेन, सेकंड वाला ऑप्शन है इथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, ठीक है। थर्ड वाला इनका ऑप्शन है मीथेन, बुटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। और फोर्थ इनका ऑप्शन है मीथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यानी कि जो LPG गैस हम यूज़ करते हैं, गाड़ियों में भी यूज़ होती है, वो किसकी बनी होती है, वो सी ऑप्शन, यानी कि मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन की बनी होती है। इसी तरह 8th क्वेश्चन है, तो 8th जो क्वेश्चन है वो है द मेटल दैट इज प्रेजेंट इन फोटो फिल्म्स। जो मेटल है यानी कि जो धातु है वो फोटो फिल्म्स में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, ठीक है। जो फोटो फिल्म में मेटल यूज होता है मतलब प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है। पहला मरकरी भी मेटल है, प्लेटिनम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है और सिल्वर भी मेटल। तो आपको याद रखना है कि फोटो फिल्म्स जो है वहाँ पर कौन सा मेटल यूज होता है, डी वाला, यानी कि सिल्वर, ठीक है। ये हमेशा के लिए आपको पता भी होना चाहिए। अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलें तो वहाँ पर जो है इनका क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। देखो याद रखना कौन सा जो नीचे इन्होंने ऑप्शन दिखाए लिक्विड होती, कौन सी चीज़ लिक्विड होती है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो हमारा। तो इनका फर्स्ट ऑप्शन है सीरियम, दूसरा ऑप्शन है इनका सोडियम, थर्ड ऑप्शन है इनका फ्रेंसियम और फोर्थ ऑप्शन है इनका लिथियम। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंसियम जो है ये रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड होती है, यानी कि ये लिक्विड की फॉर्म में होती है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में ये चीज़ लिक्विड होती है। अब 10th क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो वहाँ पर इनका जो है क्वेश्चन है द प्रॉपर्ली ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। अगर वो प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करे, जो नमी को ऑब्जर्व करे हवा से, उसको क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस आपको पता होगा, ठीक है, डेसिकेशन, ठीक है, ई फ्लोरेंस और डी जो हमारा लास्ट पार्ट है डेलिक्यूसेंस, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी किसी चीज़ की जब वो हवा से मतलब जो नमी होती है हवा में, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करे तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को, वो होता है ये डी वाला ऑप्शन है डेलिक्यूसेंस, ठीक है। डेलिक्यूसेंस वो सब्सटेंस होती है जो ऑब्जर्व करती है हवा से नमी, ठीक है। तो अब अगर हम 11th क्वेश्चन की तरफ चलें तो आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर ब्रास गेट डिसकलरेड इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीच गैस इन एयर। देखो जो ब्रास होता है हमारे पास, जो पीतल होता है, यानी कि ब्रास जो होता है पीतल होता है, डिसकलरेड मतलब उसका कलर जो मतलब कलर चेंज हो जाता है हवा में। किस गैस की वजह से, इनका क्वेश्चन है कि किस गैस की वजह से जो ब्रास है हमारा उसमें से कलर चेंज हो जाता है उसका। तो
कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है उसकी वजह से होता है इनका फर्स्ट जो ऑप्शन है, सेकंड ऑक्सीजन की वजह से होता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है, और लास्ट जो इनका ऑप्शन है डी नाइट्रोजन की वजह। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ही ये जो आपका ब्रास का कलर चेंज हो जाता है हवा से, ठीक है। हवा में जो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर आपको 12th क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन है क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट क्लॉक्स एटसेट्रा इस केमिकली। जो क्वार्ट क्रिस्टल होते हैं वो आपकी जो वाचेस होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, उनमें यूज़ किया जाता है, और उसको केमिकली क्या बोला जाता है, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, ए मिक्सचर ऑफ बी एंड सी। या फिर ये दो ऑप्शन जो बी और सी ऑप्शन है, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड, इनका मिक्सचर होता है। तो आपको याद रखना है ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो केमिकल नेम है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि बी वाला ऑप्शन है इसका आंसर। यहाँ पर 13 क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो आपको पता ही है यहाँ पर यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव है, ये तो आपको पता ही है, एटॉमिक बम में यूज होता है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है यूरेनियम, थ्रोमियम, और तीसरा है प्लूटोनियम और जीरोक्नियम, ठीक है, जीरोक्नियम। और आपको ये ऑप्शन जो उन्होंने दिए हैं कि आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट्स ही हैं, कौन सा एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव होता है, मतलब जो किरणें नहीं निकाल, जैसे आपको पता है यूरेनियम होती है, इसकी जो है मतलब आगे ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, इसकी रेडिएशंस होती हैं। तो आपको याद रखना है जिरकोनियम जो है इसकी ये नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब इसकी ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपका वो होता है रेडियो एक्टिव होता है यूरेनियम, तो आपको पता ही है एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है, तो ये रेडियो एक्टिव होता है। अगर 14 क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो सभी ने पढ़ी होगी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज, इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी उसके मुताबिक जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, छोटा कण होता है, वो एक आज़ादी से रहता है, उसको क्या बोला जाता है, एन एटम, मॉलिक्यूल, ए कैटायन, एन एनायन। आपको पता है कैटायन और एनायन, तो आपको पता है ये आयन है, ठीक है। और रही बात जो बी वाला, ये मॉलिक्यूल है ना, तो आपको पता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में तो क्या है, ये तो सभी को पता ही होता है। तो आपको याद रखना एटम ही है सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक। 15 क्वेश्चन की अगर बात करें तो द रिसेंट एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, जो एटॉमिक वेट किस पर मतलब दिखाया जाता है, ठीक है। आपको मतलब जो किसी एटॉमिक वेट स्केल किस पर बेस्ड होता है, तो 1H1, 1H2, 6C12 पर होता है, या फिर 8O16 होता है। तो आपको पता होना चाहिए 6C12, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका आंसर है। अगर हम 16 क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं द मेजर इंटीग्रेंट ऑफ लेदर इज, लेदर में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है, जो मेन चीज़ क्या होती है लेदर में, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इन्होंने ऑप्शन दिखाया है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कोलेजन होता है, पॉलीमर होता है, और फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड। यानी कि आपको पहले इनको देख सकते हो, आंसर खुद देखो, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लो, और आप पता चल जाएगा आपको कि हम कितने कर सकते हैं। अगर 5 भी कर सकते हो ना तो आप पूरे कर सकते हो, मतलब अच्छा एग्जाम पास कर सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ लेदर में होती है, तो सबसे ज़्यादा जो होती है कोलाजन होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बी वाला ऑप्शन कोलाजन होती है लेदर में। अब 17 की बात करें तो यहाँ पर ग्लास इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ग्लास, यानी ग्लास तो आप जानते हैं शीशा, तो शीशा किसकी मिक्सचर से बनाया, किन चीज़ों को इकट्ठा करके बनाया जाता है, तो क्वार्ड एंड माइका फर्स्ट है, सेकंड है सैंड एंड साल्ट, थर्ड है जो आपका सी वाला ये है सैंड एंड सिलिकेट्स, और डी है नॉन ऑफ दिस, मतलब इन किसी भी चीज़ों में से नहीं बनाया जाता। तो आपको पता होना चाहिए सैंड एंड सिलिकेट्स का दोनों की मिक्सचर से हमारा ग्लास बनाया जाता है, यानी कि शीशा बनाया जाता है सैंड एंड सिलिकेट की मिक्सचर करके। 18 क्वेश्चन की अगर बात करें तो एपॉक्सी रिजाइन इज यूज्ड एज, जो एपॉक्सी हमारे पास रीजन्स होते हैं उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, मोस्ट रेप्लिकेंट, बी इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए, सी होता है डिटर्जेंट यानी कि जो आप जानते हैं हम अपना जो कपड़े साफ करते हैं डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं उनको, और डी होता है एडहेसिव। तो आपको पता होना चाहिए कि एडहेसिव रिजाइन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडहेसिव्स के लिए। 19 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1 फैदोम इज इक्वल टू, एक फैदोम जो किसके इक्वल होता है, यानी कि ये भी एक मेजरमेंट का वो है, मतलब जैसे हमारा मीटर होता है तो इसी तरह फैदोम का इस्तेमाल किया जाता है किन जगहों पर। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इनका ऑप्शन जो है 6 मीटर होता है, बी इनका ऑप्शन है 6 फीट होता है, सी इनका ऑप्शन है 60 फीट होता है, या फिर डी इनका ऑप्शन है 60
सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बी ऑप्शन है इसका, यानी कि 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट, ठीक है, बी आंसर है इसका। अब अगर 20 क्वेश्चन की बात करें तो 20 जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। मतलब जो हमारी आवाज़ होती है इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको फ्रीक्वेंसी में मेज़र करते हैं, ठीक है, या फिर पिच भी बोलते हैं इसको। तो कौन सा यूनिट, जैसे हम दौड़ने मतलब लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर किलोमीटर, तो इसी तरह आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी पहचानने के लिए हमें एक यूनिट इस्तेमाल करना होता है। तो उस यूनिट को क्या बोलते हैं, इनका कॉलम्ब, पहले इनको इनका ऑप्शन जो है कॉलम्ब है, सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन है इन्होंने दिया हुआ हम्प है, थर्ड इनका ऑप्शन है साइकिल्स और डी इनका ऑप्शन है डेसिबल। तो आपको पता होना चाहिए कि आवाज़ यानी कि साउंड जो हमारी होती है उसको पिच या फिर फ्रीक्वेंसी से नापते हैं, तो उसका मीटर यूनिट क्या होता है, डेसिबल में नापते हैं, कितने डेसिबल इसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी है या फिर पिच है। तो 21 क्वेश्चन की अगर बात करें तो फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन द बायोलॉजिकल किंगडम इज, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इनका लाइपेज है, बी वाला इनका ऑप्शन है जो एमिलेज है, सी वाला ऑप्शन इनका कार्बो ऑक्सीपेप्टिडेज है, डी वाला ऑप्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। तो आपको पता है एंजाइम मतलब ये बायो कैटालिस्ट होते हैं, यानी कि ये अपना इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज़ के बीच में डालेंगे तो रिएक्शन को फास्ट करते हैं एंजाइम। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि बायोलॉजिकल किंगडम मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल किंगडम है उसके लिए फास्टेस्ट एक्टिंग मतलब सबसे ज़्यादा एक्ट कौन करता है, जल्दी सबसे ज़्यादा एक्ट कौन सा एंजाइम करता है। तो इन सब में से आपको पता होना चाहिए कार्बनिक एनहाइड्रेज ये सबसे ज़्यादा एक्ट करने वाला एंजाइम है। एंजाइम बायो कैटलिस्ट आपको याद रखना है, यानी कि जो इंसान के बीच में होते हैं अगर कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ भी हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है नॉन लिविंग चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में या फिर किसी भी एनिमल या प्लांट में होंगे तो उसको बायो कैटलिस्ट बोलेंगे क्योंकि वो जिंदी चीज़ों के बीच में। अब 22 के क्वेश्चन की अगर बात करें तो लाइटनिंग कास रेनफॉल बिकॉज, देखो जो बिजली चमकती है तो उसको लाइटनिंग बोलते हैं, तो उसकी वजह से रेनफॉल होती है, बारिश होती है, क्योंकि इट कास कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनका फर्स्ट जो ऑप्शन है, ठीक है, ये कम्बिनेशन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ते हैं इसलिए होती है। सेकंड ऑप्शन जो बी है वो है सम ऑफ द गैसेज मालिक्यूल्स बिकम बिगर, कुछ गैसेज जो मालिक्यूल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड इनका ऑप्शन है सी वाला इट एक्टिवेट H2O मालिक्यूल, ये H2O मालिक्यूल को एक्टिवेट करती है। और फोर्थ वाला ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन स्टार्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये H2O मालिक्यूल को एक्टिव करती है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आंसर है आपका, ठीक है। मतलब लाइटनिंग होती है तो उससे हाइड्रोजन हमारी जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है, उसकी वजह से बारिश होती है। नाइट्रिफिकेशन जो 23 क्वेश्चन है इसका मतलब इन्होंने पूछा है कि नाइट्रिफिकेशन मीन्स, तो नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ल्यूकिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन, कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अफेक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड। सी वाला जो ऑप्शन है वो है इनका प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, और डी वाला ऑप्शन जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्ट करना जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको अफेक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है उसको। तो इसका आंसर जो है बी वाला है, ठीक है, यही आंसर आप। तो अब 24 क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इज, देखो सेल मेम्ब्रेन आपको पता है सेल के बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है इसको और सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ये तो पता ही आपको, ये एनिमल सेल में होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा जो सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल में होती है, ये तो सबको पता ही है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या कैसी होती है, परमिएबल होती है, फर्स्ट ऑप्शन है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, या फिर इम्परमिएबल। देखो सेल मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल की सिलेक्टेड चीज़ों को जाने देती है अंदर, मतलब जो परमिएबल यानी कि ये किसी खास चीज़ को जाने देती है। सेमी परमिएबल की वो ऐसी चीज़ों को जाने देती है जो मतलब लिक्विड हो या फिर सॉलिड, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इम्परमिएबल को कोई भी चीज़ नहीं जाने देती, और परमिएबल होती है हर एक चीज़ है। तो यहाँ पर आपको जो इसका आंसर है करेक्ट आंसर जो है सेमी परमिएबल है, ठीक है, सी वाला आंसर है इसका। 25 क्वेश्चन की अगर बात करें तो पॉलीथीन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, जो पॉलीथीन होता है जो हम घरों में यूज़ भी करते थे तो उसको इंडस्ट्री में, ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पॉलीमराइजेशन में। तो आपको याद रखना है कि किसकी पॉलीमराइजेशन से, पहला फर्स्ट जो देखो याद रखना पॉलीथीन को अगर इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है तो किसकी पॉलीमराइजेशन होती है, पहला इनका जो ऑप्शन है वो है मीथेन, दूसरा है बी वाला स्टाइलिन, सी वाला एसिटाइलिन, और डी वाला ऑप्शन है इथाइलिन।
तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी पॉलीमराइजेशन होती है पॉलीथीन बनाने के लिए इंडस्ट्री में, इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।